हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एचसीएफ और एलसीएम की नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं। वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 25 व 35 को विभाजित करने पर क्रमश 1 व 3 शेष फल आए। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने इसमें निकालना है एचसीएफ और जो रिमाइंडर है वो 1 व 3 है। तो हमें क्या करना है, पहले इनको इसमें से माइनस करना है। जैसे 25 और 35, रिमाइंडर कितना है, 1 है, डिफरेंस आ गया 24। रिमाइंडर कितना है, 3 है, शेष आ गया 32। तो अब हमने क्या करना है, 24 और 32 का एचसीएफ निकालना है। 24 और 32 का वो हमने पिछली क्लासों में सीखा हुआ है कि कैसे निकलता है। आप जैसे मुझे निकाल सकते हैं, 3 मेथड बताए थे। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम इसमें से क्या है जो कॉमन आ सकता है। 4 निकाल कर देखते हैं तो आ जाएगा 6 बाहर, 8 में 8 बाहर निकलते हैं, 8 बाहर आएगा तो अंदर रहेगा 3 और 4। तो 8 वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो 8 ही हमारा एचसीएफ होगा और 8 ही हमारा आंसर होगा। और आप एचसीएफ डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। इससे 32 अंदर और 24 बाहर कर 1 पर जाएगा, 8, 24 यहाँ जाएगा, 8 या 24। आप ऐसे भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अगर एज अ क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकालना है जो कि विभाजित करने पर 1 व 3 शेष फल दे, तो पहले हमने उस रिमाइंडर को उसमें से माइनस करना है और जो बचता है उसका हमने एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 948 व 2485 को विभाजित करने पर क्रमश 3 व 5 शेष आता है। तो सेम ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बताया था। 948 है जैसे कि, और एक है 2485। इसका रिमाइंडर है 3, माइनस करना है 3, बचता है 945। अब इसमें से कम, ये 80 है, इसमें से कम करना है 5, तो ये बचेगा 2475। अब हमने एचसीएफ निकालना है 945 और 2475 का। तो इन दोनों का एचसीएफ आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेना। इसका एचसीएफ आएगा वो हमारा आंसर आएगा और इसका एचसीएफ आएगा 45 और यही हमारा आंसर होगा। आप किसी भी तरीके से एचसीएफ निकाल कर देख लेना। किसी माली के पास 44 सेब, 66 केले व 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों व पंक्तियों की संख्या न्यूनतम हो। पंक्तियों की संख्या न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या कब होगी, जब पंक्तियों की संख्या कम कब होगी, जब एक लाइन में मैक्सिमम पेड़ होंगे। मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे, तभी पंक्ति में न्यूनतम संख्या आएगी वृक्षों की। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकालना मतलब एचसीएफ निकालना है हमने। तो एचसीएफ आएगा इसका 44, 66 और 110। इसका एचसीएफ है वो आएगा 22। इसका मतलब ये है कि एवरी लाइन, इसका मतलब यह है कि एवरी लाइन हैव मैक्सिमम प्लांट
वो क्या है, इसका HCF जो कि आया है 22, क्योंकि हमने निकालनी है न्यूनतम संख्या रो की। रो की संख्या न्यूनतम कब होगी, जब एक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे, यानी कि HCF आएगा 22। तो एक लाइन में मैक्सिमम है जो वो 22 प्लांट आ सकते हैं। तो मिनिमम रो अब देखो 44 पेड़ सेब के हैं और एक लाइन में 22 वृक्ष हैं, तो इसकी कितनी लाइनें बनेंगी। तो जैसे कि 44 पेड़ हैं और एक लाइन में है 22, आगे 66 हैं और एक लाइन में मैक्सिमम 22 वृक्ष आ सकते हैं, और है 110 हैं और आ सकते हैं 22। तो ये बनेगा 2, 3 और 5। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो हैं वो बनेंगे 10, मिनिमम नंबर। देखो क्या करना है, किसी माली के पास 3 प्रकार के वृक्ष हैं, वह उनको इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के पेड़ों तथा पंक्तियों की संख्या न्यूनतम होगी। पंक्तियों की संख्या न्यूनतम कब होगी, जब एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे। तो वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ मतलब कि मैक्सिमम, यानी कि HCF वो है 22, यानी कि एक लाइन में 22 वृक्ष आ सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में है 22 वृक्ष। तो 44 सेब के 44 हैं, जब वो सेब के पेड़ हैं, तो 44 सेब कितने लाइनों में लगेंगे, एक लाइन में है 22, तो 44 सेब लग जाएंगे 2 लाइनों में। अब केले के हैं 66 पेड़ है, तो 66 पेड़ हैं जो वो एक रो में 22 पेड़ हैं, तो 66 पेड़ लग जाएंगे 3 में। अब 110 वृक्ष हैं, तो 110 वृक्ष हैं और एक लाइन में आते हैं 22 वृक्ष, तो उन 110 की कितनी लाइनें बनेंगी, तो उनकी बनेंगी 5 लाइनें। तो इस प्रकार हमारी जो रो हैं वो बनेंगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान के पास 945 गायें व 2475 भैंसें हैं। वह उनको न्यूनतम संख्या में इस प्रकार चलाता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर व प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या भी समान होगा। इस प्रकार के समूह में न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या यानी कि जब कम से कम ग्रुप कब बनेंगे, जब एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा पशु होंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच ग्रुप। हमें निकालना है कि प्रत्येक समूह में है जो कि समूह की संख्या कम से कम हो। समूह की संख्या कम से कम कब होगी, जब एक समूह में ज़्यादा से ज़्यादा पशु होंगे, मतलब कि HCF। 945 और 2475 का HCF है 39। ठीक है, अब देखते हैं कि उनके कितने ग्रुप बनेंगे। अब देखो 945 गायें हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनेंगे, 945 गायें हैं और एक ग्रुप में है 45, तो इनके कितने ग्रुप बनेंगे, 945/45 ये आएगा 21। अब देखते हैं भैंसों की, 2475 भैंसें हैं और एक ग्रुप में है 45 भैंसें, तो इनके कितने ग्रुप बनेंगे, 2475/45 ये बनेंगे 55। तो इस प्रकार टोटल समूह कितने बन गए, 21 गाय के 55 भैंस के, तो ये बन गए हैं 21 + 55 76 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 3 खेतों का क्षेत्रफल 288, 408 और 552 सेंटीमीटर है। खेतों में समान आकार के खंड बनाए गए। यदि आयताकार खंड की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो लंबाई ज्ञात करें।
तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि आयतकार खंड की चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई हमारे पास है, लंबाई निकालनी है। तो हम निकालते हैं कि जो एक ब्लॉक है वो मैक्सिमम कितने साइज का हो सकता है। तो मैक्सिमम निकालना है कि एक ब्लॉक का जो मैक्सिमम साइज है ब्लॉक का या एरिया है, वो मैक्सिमम एरिया ऑफ ब्लॉक क्या होगा, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो क्या होता है HCF। तो इन दोनों का जो HCF होगा तीनों का वो होगा 24। तो मतलब जो मैक्सिमम एरिया है ब्लॉक का वो 24 है। और एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई एरिया 24, लंबाई बतानी है, ब्रेड्थ है 4, लंबाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा देखते हैं, हमें जो खंड या ब्लॉक है उसका हमने एरिया निकालना है। मैक्सिमम एरिया ब्लॉक का कितना हो सकता है, उसका जो HCF होएगा, HCF आ गया 24। तो एक ब्लॉक है जो वो 24 सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर का है, स्क्वायर का एरिया होता है स्क्वायर में। तो इसका खंड का एरिया स्क्वायर में होता है। तो मैक्सिमम एरिया आएगा 24, ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ निकालनी है, फार्मूला लगाया और निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आयतकार खेत की भुजाएं 284 × 248 मीटर हैं। इस खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या याद करो। हमें निकालनी है टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या कितनी आएगी, टाइलों की संख्या मतलब क्या होगा, इसका मतलब जितना कैसे निकलेगी, ये निकलेगी जो एरिया है पूरे खेत का डिवाइड करेंगे जो एरिया है टाइल का, यानी जो एक जो टाइल है वो उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ टाइल। हमें अगर टाइल की संख्या निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, जो टोटल एरिया है फील्ड का वो देख लेते हैं और जो एक टाइल का साइज है वो देख लेंगे कितना है, उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ टाइल का एरिया कैसे निकलेगा, मैक्सिमम एरिया निकालना है तो वो होगा, एरिया फील्ड तो गिवन है 24 × 248 जो भी है, हमें टाइल का एरिया निकालना है। तो वो कितना बनेगा, दोनों का HCF कितना आएगा, 284 और 248 का HCF आएगा फ्रेंड 4। ठीक है, अब हमें निकालना है टाइलों की संख्या। एरिया फील्ड 284 × 248 और एरिया ऑफ टाइल कितना बनेगा, वर्गाकार है स्क्वायर है, यानी कि 4 × 4 16। जो भी डिवाइड कर कर आएगा इसको सॉल्व करके वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 8 9 गिव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो हमें निकालना है छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब कि हमने अब निकालना है LCM, अगर वो था बड़े से बड़ा मतलब कि HCF। तो हमने क्या निकालना है कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, इसको 5 6 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा। मतलब कि जो भी LCM आएगा ना वो तो इनको काट पूरा पूरा डिवाइड करेगा, पर हमने चाहिए रिमाइंडर 3 इन केस। तो इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में तो हमने लेना है LCM प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपने ऐसा करना है, क्योंकि LCM तो वो होगा जो कि पूरा पूरा कट जाएगा, जिस पे ये जिनको ये पूरा पूरा काट देंगे, पर हमें चाहिए 3 रिमाइंडर, हम उसमें +3 कर देंगे ताकि, तो LCM तो वो होगा जिस पर ये सारे पूरे पूरे कटेंगे, बट हमें चाहिए 3 रिमाइंडर। तो जो भी LCM होगा उसमें हमने ये 3 रिमाइंडर ऐड करना है, तब हमारा आंसर आएगा। तो 5 6 8 9 कर लेते हैं LCM। आप फैक्टर से भी लिख सकते हैं
और ऐसे भी कर सकते हैं। 3 4 9 हो जाएगा 3 पे। 1 2 3 2 दिया 6 5 30 30 दूनी 30। अब थोड़ी मिस्टेक होगी, फिर दोबारा देखते हैं। 5 6 8 9 पहले ले जाएंगे 2 पे, 5 ऐसे रहेगा, यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 9। अब जाएगा 3 पर, तो यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 3, तो ये बनेगा 2 दिया 6 5 30 30 120 120 दिया 360। तो एलसीएम आ गया हमारा 360। मतलब कि 360 पे अगर इनको डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड करेंगे वो भी जीरो रिमाइंडर देगा, 6 को करेंगे वो भी जीरो देगा, 8 को करेंगे वो भी जीरो, 9 को करेंगे वो भी जीरो। तो 360 से भाग देने पर तो रिमाइंडर आएगा जीरो। तो हमें चाहिए रिमाइंडर 3, तो 360 में प्लस रिमाइंडर यानी कि प्लस 360 प्लस 3 करते हैं तो आंसर आएगा 363। अब 363 को 5 से भाग करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। 363 को 6 से करेंगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा। 8 से करेंगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा। और 363 को 9 से करेंगे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा ऐसे। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक किसान प्रत्येक बॉक्स में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, यानी कि 3 रिमाइंडर आता है। परंतु यदि 8 व 9 भरे तब भी 3 रिमाइंडर आता है, तो उसके पास को संतरों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें ऐसे सेम करना है, एलसीएम लेना है 5 6 और 8 9 का, और उसमें रिमाइंडर ऐड करना है। तो इसका जो एलसीएम है वो भी 360 ही आएगा, और प्लस रिमाइंडर 3 363। तो ये भी सेम ही आंसर आएगा दोनों का। तो आज की क्लास से समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे ट्यून।